आज की वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रायिकता सीरीज का जो पहला वीडियो था उसमें हमने सिक्के के उछाल से संबंधित प्रायिकताओं की बात की थी। तो आज हम दूसरा जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है वो जो जिस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो है आपके पास पासा फेंकने के प्रश्न। जी हाँ, पासा फेंकने के प्रश्न। और पासा फेंकने के प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे पासा फेंकने के क्या परिणाम होते हैं, उससे संबंधित जो घटनाएं होती है वो क्या क्या आपसे पूछी जा सकती है और उनकी प्रायिकताएं हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केवल एक पासा फेंकने की। जो पासा होता है जिससे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उस पर जो कुल परिणाम आपके होते हैं, टोटल आउटकम्स, वो आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये है पासे के कुल परिणाम। लेकिन इन्हीं 6 परिणामों से आपसे कितनी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्यतया जो 9th और 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनसे कितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जब आप एक पासे के परिणामों को समझेंगे, उनसे संबंधित घटनाओं को समझेंगे, तो आगे आप उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होते हैं 2 पासे फेंकने के, 3 पासे फेंकने के, उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पासे की जो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं में ये सारी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स। कोई भी घटना आपको दी जा सकती है, उस घटना की आपसे प्रायिकता पूछी जा सकती है। तो आप ये देखेंगे कि पासे का जो ऊपरी पृष्ठ है उस पर आपको क्या अंक प्राप्त होता है एक पासा फेंकने पर। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि मान लीजिए कि कोई भी घटना आपको दी जाती है कि पासे के ऊपरी पृष्ठ पर जो संख्या प्राप्त होती है वो आपको मान लीजिए कि सम संख्या प्राप्त होती है और आपसे सम संख्या की प्रायिकता पूछी जाती है। तो इन संख्याओं में जो आपके पास संख्या है, आप ये देखेंगे कि सम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी कि कौन से परिणाम है जो सम संख्या के अनुकूल है। तो आपके पास जो परिणाम है 2 4 और 6, ये 3 परिणाम ऐसे हैं जो सम संख्या के अनुकूल परिणाम है। तो और कुल परिणाम आपके हैं 6। तो आप इसकी प्रायिकता को लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी कि आपके पास जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता का मान होगा 3/6। इसी तरह से जो बाकी की 3 संख्याएं आपके पास है वो विषम संख्या है। तो अगर आप विषम संख्या की प्रायिकता भी पूछी जाएगी तो विषम संख्या की प्रायिकता होगी वो भी आपके पास होगी 3/6। अब मान लीजिए कि आपसे जो प्रायिकता पूछी जाती है वो प्रायिकता आपसे पूछी जाती है अभाज्य संख्या प्राप्त होने की। तो इसके लिए आपको ये पता होना आवश्यक है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, और वो होते हैं एक तो एक और एक वो स्वयं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से ही पूर्णतया विभाजित होती हैं एक के अलावा खुद से ही पूर्णतया विभाजित होती है। यहाँ बच्चों को ये जान लेना जरूरी होता है कि जो संख्या एक है इसे न तो हम अभाज्य संख्या मानते हैं और न ही इसे संयुक्त संख्या मानते हैं। और इस एक के अलावा हमारी जो संख्याएं हैं 2 3 और 5, 2 3 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल खुद से ही पूर्णतया विभाजित होती हैं और किसी संख्या का पूरा पूरा भाग इनमें नहीं जाता है। तो ये संख्या है हमारी अभाज्य संख्या है, इनकी संख्या भी 3 है। तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम हुए 3, तो आपकी प्रायिकता का मान होगा यहाँ भी 3/6। और अगर आपसे पूछ लेता है कि अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, तो वो आपके पास जो होगा वो आपके बचे हुए 3 परिणाम होंगे, तो उनकी प्रायिकता भी आपके पास होगी 3/6। अब कुछ प्रश्न हम देख रहे हैं जो वैसे तो बहुत ही साधारण और सामान्य प्रश्न है, लेकिन भाषा का खेल है। अगर आप शब्दों के झोल में थोड़ा सा भी फंस गए तो आप प्रश्न को गलत कर बैठेंगे। जैसे आप देखिए, आपसे पूछा जाता है 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है 3 या 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। 3 से बड़ी संख्या में आप केवल किसको गिनेंगे, 3 से बड़ी संख्या में आप केवल 4 5 और 6 को गिनेंगे। देखिए यहाँ पर 3 से बड़ी संख्या में केवल आप 4 5 और 6 को गिनेंगे, तो आपके अनुकूल परिणाम होंगे 3 और 3/6 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। लेकिन जब वो कहता है 3 या 3 से बड़ी संख्या, 3 या 3 से बड़ी संख्या में आपको क्या प्राप्त हो सकता है पासे पर, 3 4 5 6, तो आपके अनुकूल परिणाम जो होंगे वो होंगे 4 और प्रायिकता होगी 4/6। क्योंकि 3 से बड़ी में हम 3 को नहीं गिनेंगे, लेकिन 3 या 3 से बड़ी में हम 3 को भी
गिनेंगे। बहुत ही सरल लग रहा होगा आपको, लेकिन कभी कभी हम प्रश्नों को ढंग से नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं। इसी तरह का एक प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगर आपसे यहाँ पर प्रायिकता पूछी जाती है कि अगर पासे के ऊपरी पृष्ठ पर जो प्राप्त संख्या है वो 4 से बड़ी न हो, 4 से बड़ी न हो। यहाँ अक्सर छात्र छात्राएं गलती करते हैं। किस तरह की गलती करते हैं, देखिए, जब वो कहते हैं कि 4 से बड़ी नहीं हो तो हम ये समझ लेते हैं कि 4 से छोटी होंगी, और 4 से छोटी होंगी तो आपके जो अनुकूल परिणाम होंगे वो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 1 2 3। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए कि खुद 4 जो होता है वो भी 4 से बड़ा नहीं होता, वो 4 के बराबर ही होता है, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होता। तो प्राप्त संख्या अगर आपसे कहा जाता है कि 4 से बड़ी नहीं हो तो उसमें 1 2 3 तो आएंगे ही आएंगे, और खुद 4 भी उसमें शामिल होगा। तो आपके अनुकूल परिणाम होंगे कुल मिलाकर 4, और प्रायिकता होगी आपकी 4/6। छोटी छोटी बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन हमें भाषा को अच्छी तरीके से समझना है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, और उसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो प्राप्त संख्या है पासे के ऊपरी पृष्ठ पर, वो प्राप्त संख्या आपकी 2 की गुणज हो, तो 2 की गुणज होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्राप्त संख्या जो है, प्राप्त संख्या 2 की गुणज है, 2 की गुणज है, यानी कि 2 के पहाड़े में आती है, 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो प्राप्त संख्या 2 की गुणज है, तो फिर आपको 2 4 और 6, यहाँ पर ऐसी संख्याएं हैं 2 4 और 6 जो 2 की गुणज है, उसके 3 परिणाम है। तो आपका जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/6। और इसी की स्थान पर अगर वो आपसे कह देता है कि प्राप्त संख्या 3 की गुणज है, 3 की गुणज है, तो 3 के इसमें 2 ही गुणज है, 3 और 6, तो 3 की गुणज संख्या के 2 ही परिणाम होंगे आपके, 3 और 6। तो आपकी जो प्रायिकता होगी 2 अनुकूल परिणाम होने के कारण 2/6, 6 यहाँ के आपके कुल परिणाम है। अब अगर वो आपसे ये प्रश्न ये पूछ लेता है कि जो प्राप्त संख्या है वो प्राप्त संख्या आपकी 2 व 3 की गुणज हो, 2 व 3 की गुणज हो। शब्दों का फेर समझिए आप, 2 व 3, 2 व 3 का मतलब 2 और 3 दोनों की ही गुणज होनी चाहिए। तो इन पूरी संख्याओं में एक 6 ही ऐसी संख्या है जो आपको 2 और 3 दोनों की गुणज मिलेगी। ये 2 के पहाड़े में भी आपको प्राप्त होगी और 3 के पहाड़े में भी आपको प्राप्त होगी। तो आपका एक ही अनुकूल परिणाम होगा, इन 6 में से केवल एक ही अनुकूल परिणाम होगा। तो आपकी प्रायिकता आएगी 1/6, यानी कि 2 व 3 की गुणज हो। लेकिन अगर इस व की जगह वो या लगा देता है, बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ बहुत ही बारीक बात है कि इस वो की जगह वो या लगा देता है कि 2 या 3 की गुणज हो, तो उस समय आप 2 के गुणज को भी गिनेंगे और 3 के गुणज को भी गिनेंगे। तो 2 के गुणज को अगर आप गिनेंगे तो 2 के गुणज में आप किसे किसे गिनेंगे, 2 के गुणज में आप गिनेंगे 2 को, 4 को और 6 को, और या लगाया हुआ है तो आपको 3 के गुणज अलग से गिनने हैं, और 3 के गुणज में आप किसको गिनेंगे, 3 को और 6 को। लेकिन 6 को तो हम पहले से ही गिन चुके हैं तो हम दोबारा नहीं गिनेंगे, तो हम 3 को भी गिनेंगे। तो आपके अनुकूल परिणाम होंगे 4, और प्रायिकता आएगी आपकी 4/6। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर शब्दों में थोड़ा सा फेर कर दिया जाए तो एक पासे के जो प्रश्न है प्रायिकता संबंधित, उनमें कितना अंतर आ जाता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से प्रश्न करने हैं। यहीं पर अगर मान लीजिए वो आपसे पूछता है कि जो पासे पर प्राप्त अंक है उन प्राप्त अंकों में जो ऊपरी पृष्ठ पर अंक प्राप्त होता है उसकी प्रायिकता वो आपसे पूछता है कि यदि वो अंक है आपका वो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त हो, 6 से बड़ी संख्या। लेकिन 6 से बड़ी संख्या तो यहाँ कोई भी नहीं है, पासे पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 प्राप्त हो सकता है। तो फिर आपकी प्रायिकता का जो मान होगा वो होगा 0। और अगर वो आपसे कहता है कि आपको 6 से छोटी संख्या प्राप्त हो, 6 से छोटी संख्या, तो 6 से छोटी संख्या में 6 के अलावा बाकी की जो 5 परिणाम है वो 6 से छोटी संख्याएं हैं। तो फिर आपकी जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता का मान आपका निकलेगा 5/6, क्योंकि आपके 5 परिणाम ऐसे हैं जो इस बात के अनुकूल परिणाम है 1 से 5 तक लेकर। लेकिन वो आपसे कहता है कि 7 से छोटी संख्या आपको प्राप्त हो। 2 तरीके से देखिए, या तो वो कहेगा 6 से छोटी संख्या, जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा, प्रश्न में पूछा जाएगा 6 या 6 से छोटी संख्या तो भी आपको 6 को गिनना है, और अगर सीधे कह देता है कि 7 से छोटी संख्या प्राप्त हो तो भी आपको 6 को भी गिनना है। तो आपके सारे के सारे जो 6 के 6 परिणाम हैं
अगर हम 7 से छोटी संख्याओं की बात करें तो 6 के 6 आपके अनुकूल परिणाम होंगे और 6/6 इसका जो आपके पास जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता होगी 1। इस प्रकार से जिस घटना की प्रायिकता हमें 0 प्राप्त होती है उसे हम असंभव घटना कहते हैं, और जिस घटना की प्रायिकता हमें 1 प्राप्त होती है उसे हम निश्चित घटना कहते हैं। तो यानी कि 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना यहाँ पर असंभव घटना है और 7 से छोटी संख्या प्राप्त होना एक निश्चित घटना है, क्योंकि एक सामान्य पासे पर आपको 7 से छोटी संख्याएं ही प्राप्त होंगी। इस प्रकार हम एक पासे से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब अगर आपसे 2 पासे फेंकने के प्रश्न पूछे जाते हैं या एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो कई छात्र छात्राएं ये सोचते हैं कि 2 पासे फेंकने के आपके 6 और 6 12 परिणाम होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। 2 पासे जब आप फेंकेंगे तो 2 पासे फेंकने के आपके कुल 6 को 6 से गुणा करके 36 परिणाम होंगे। कुल 36 परिणाम किस तरह से होंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक पासा फेंका, उस पर आपको 1 आया, तो दूसरे पासे पर आपके उस 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर पहले पासे पर आपको अंक 2 प्राप्त होता है तो दूसरे पासे पर आपको 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी आपको 1 के अलावा, आप ये ना सोचें कि 2 के साथ सिर्फ 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 प्राप्त हो सकता है। ठीक इसी प्रकार 3 के साथ भी आपको 6 के 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, 4 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो यहाँ पर होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। और ठीक उसी प्रकार से 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, कुल मिला के आपको 36 यानी कि 36 परिणाम प्राप्त होंगे। अब इन 2 पासों की घटनाओं पर आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के, लेकिन आपको सतर्क रहना है कि ये आपके 36 परिणाम है और जो वो पूछ रहा है उनमें से अनुकूल परिणाम कितने होंगे। अब यहाँ पर वो एक जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उस प्रश्न में आप देख लीजिए कि प्रश्न आपसे क्या पूछता है। प्रश्न आपसे ये पूछता है कि दोनों पासों पर जो प्राप्त संख्या है या जो अंक है उन अंकों का जो आपके पास योग होना चाहिए वो अंकों का योग, मान लीजिए वो आपसे पूछता है कि अंकों का योग 3 हो, अंकों का योग 3 हो, इस बात की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हैं कि अंकों का योग 3 आपको कहाँ मिलेगा, 2 और 1 पासों पर आएंगे तब अंकों का योग 3 होगा, और 1 और 2 पासों पर आएंगे तब अंकों का योग 3 होगा, और अंकों का योग कहीं भी 3 नहीं होगा। तो आपके कितने अनुकूल परिणाम हुए, 2 आपके अनुकूल परिणाम हुए, तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी 2/36, जिसको आप हल कर सकते हैं, और 1/18 इसको आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाता है कि अंकों का योग 4 हो, अंकों का योग 4 हो तो उसके परिणाम कौन कौन से होंगे, जब अंकों पासों पर 3 और 1 आए, 2 और 2 आए, 1 और 3 आए, तो इनको जोड़कर आपको 4 प्राप्त होगा, योग 4 प्राप्त होगा, तो फिर आपके अनुकूल परिणाम होंगे 3, तो आपकी प्रायिकता होगी 3/36। इस तरह की अगर आप सारणी बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके पास तरीका है योग से संबंधित, अंकों के योग से संबंधित। देखिए पैटर्न बनता है, वो पैटर्न क्या बनता है कि अंकों का योग 2 सिर्फ यही होता है, सिर्फ एक ही परिणाम में, 1 और 1, और यहाँ से अगर आप चलेंगे इन दोनों परिणामों में अंकों का योग आपको प्राप्त होता है 3, यानी कि इस और इस परिणाम में। ठीक इसी प्रकार से इस परिणाम में, इस परिणाम में और इस परिणाम में, इन तीनों आपको अगर आप इन खंडों को देखेंगे तो 3 1 2 2 और 1 3, यहाँ आपको अंकों का योग प्राप्त होता है 4, जिसके आपके पास 3 अनुकूल परिणाम है। अंकों का योग अगर आपसे 5 पूछा जाता है तो आपके पास कौन से अनुकूल परिणाम होंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ अंकों का योग होगा आपका 5। ठीक इसी प्रकार से ये जो आपके पास एक विकर्ण के संगत रेखा आएगी आपके पास, इससे आपको जो अंकों का योग प्राप्त होगा वो 6 प्राप्त होगा, 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5। तो इस रेखा के अनुदिश आपको जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं 5 परिणाम, वो अंकों का योग 6 प्राप्त होने के आपके परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और इस रेखा के यानी कि इस विकर्ण के अनुदिश जो आपको परिणाम प्राप्त होंगे 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6, ये अंकों का योग 7 प्राप्त होने के परिणाम है। तो आप देख सकते हैं कि अंकों का योग 2 होने का सिर्फ एक परिणाम है, अंकों का योग 3 प्राप्त होने के 2 परिणाम है, अंकों का योग 4 प्राप्त होने के 3 परिणाम है, अंकों का योग 5 प्राप्त होने के 4 परिणाम है, कि उससे कम और 7 तक आपकी यही श्रृंखला चलती है कि अंकों का योग 7 होगा तो उसके 6 अनुकूल परिणाम होंगे। उसके बाद देखिए अंकों का योग 8 प्राप्त होगा, तो अंकों का योग 8 प्राप्त होने के लिए आपके पास ये जो आपके पास परिणाम है
ये सारे वो परिणाम हैं जिनमें अंकों का योग 8 प्राप्त होता है। तो अंकों का योग 8 प्राप्त होने के लिए 1 2 3 4 5 परिणाम है। फिर से आपके पास यहाँ पर अंकों का योग 8 प्राप्त होने के लिए ये अंकों का योग 8 और इसके परिणाम अनुकूल परिणाम होंगे आपके 5, और यहाँ से जो ये 4 परिणाम होंगे आपके पास, ये जो 4 परिणाम है यह है अंकों का योग 9 प्राप्त होने के, और ये जो आपके पास 3 परिणाम है यह है अंकों का योग 10 प्राप्त होने के, ये और ये जो 2 परिणाम आपके पास 6 5 और 5 6, यह आपके पास अंकों का योग 11 प्राप्त होने के और अंकों का योग 12 प्राप्त होने का सिर्फ एक ही परिणाम है। ध्यान दीजिए कि अंकों का योग 2 और अंकों का योग 12 प्राप्त होने के एक ही परिणाम है, और इससे आप अंकों के योग से संबंधित जो भी घटनाएं वो पूछता है उसकी प्रायिकता आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि वो आपसे पूछता है कि अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता क्या होगी, तो अंकों का योग 8 होने के जो अनुकूल परिणाम है आपके पास 1 2 3 4 5, तो आपकी प्रायिकता होगी 5/36, 5/36। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि दोनों पासों पर समान संख्याएं प्राप्त हों या दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त हों। तो दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त होने का मतलब है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कुल आपके 6 परिणाम होंगे जो कि आपके इस विकर्ण के अनुदिश होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो प्रायिकता होगी आपकी 6/36, जिसे कि आप हल करके लिख सकते हैं 1/6। और इसी के स्थान पर वो पूछ लेता है कि दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त न होने की प्रायिकता, दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इन 36 परिणामों में से 6 परिणाम आपने ऐसे काउंट किए हैं जिन पर दोनों पासों पर समान अंक है, तो बचे हुए 30 परिणाम जो आपके होंगे वो बचे हुए 30 परिणाम होंगे जिस पे दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त नहीं होंगे, तो आपकी प्रायिकता होगी उसमें 30/36। और इसी प्रकार से कोई सा भी प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार की घटना बनाई जा सकती है। जैसे वो आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वो विषम संख्या प्राप्त हो, तो विषम संख्या प्राप्त होने पर आपको योग 3 वाले, योग 5 वाले, योग 7 वाले, योग 9 वाले और योग 11 वाले सभी परिणामों को गिन लेना है, और सभी परिणामों को गिनने के बाद आपको उनको कुल परिणामों से यानी कि 36 से आपको भाग दे देना है, तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। और वैसे आप समझ सकते हैं कि ये जो भी 36 परिणाम है इसमें से आधे परिणाम 18 परिणाम ऐसे हैं जिसमें आपको अंकों का योग विषम प्राप्त होगा, और आधे परिणाम ऐसे होंगे जिनमें अंकों का योग आपको सम प्राप्त होगा। और अगर वो आपसे पूछ लेता है कि दोनों में से किसी एक पासे पर आपको अंक 5 प्राप्त हो, तो फिर आप देखेंगे कि आपको कम से कम एक पासे पर, अगर वो कहता है कि कम से कम एक पासे पर आपको अंक 5 प्राप्त हो, तो आपको देखना है कि ये जो आपकी पूरी लाइन है इसमें आपको अंक 5 प्राप्त हो रहा है और इस पूरी लाइन में आपको अंक 5 प्राप्त हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये पूरी लाइन ऐसी जिसमें आपको अंक 5 प्राप्त हो रहा है, और ये पूरी लाइन भी ऐसी जिसमें आपको अंक 5 प्राप्त हो रहा है। और इसमें अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके परिणाम होंगे, और आपकी प्रायिकता होगी 11/36। अगर वो आपसे कहता है कि केवल एक पासे पर 5 अंक प्राप्त हो, इसमें अगर भाषा में परिवर्तन होता है कि केवल एक पासे पर 5 अंक प्राप्त हो, तो हम 5 5 को नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें दोनों पर अंक 5 प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर वो कहता है कि आपको किसी भी पासे पर 5 प्राप्त हो, चाहे एक पासे पर चाहे दो पासों पर, तो फिर आप इसको भी गिनेंगे और आपके 11 परिणाम होंगे। इसी प्रकार आपसे किसी भी प्रकार की घटना देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके समक्ष ये 36 के 36 परिणाम होने चाहिए, और उसके प्रश्न की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, तो आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आशा है कि आपका जो आज का वीडियो है आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद हम ताश की गड्डी से लेकर वीडियो इसी चैनल पर आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सीखते रहिए।